नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 ईवीएस सेकंड चैप्टर करते हैं। चैप्टर है ग्रो एंड फील। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना और फील का मतलब होता है महसूस करना। हम बढ़ते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बड़े होते हैं, तो हम उन्हें किस तरीके से फील करते हैं। ग्रोइंग अप आफ्टर समर वेकेशंस, गर्मी की छुट्टियों के बाद, एवरीबडी इन द स्कूल हैड समथिंग न्यू टू टॉक अबाउट। गर्मियों की छुट्टियों के बाद बात करने के लिए सबके पास कुछ न कुछ नई बात थी। जितने भी बच्चे थे गर्मी की छुट्टियों के बाद बात कर रहे थे, उनके पास कुछ न कुछ क्या थी, नई बात डिस्कस करने के लिए थी। दे आस्क्ड ईच अदर अबाउट द चेंजेस दे ऑब्जर्व आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम। गर्मी की छुट्टियां होती थी, अब की बारी कोरोना के चक्कर में नहीं हो रही हैं, तो गर्मी की छुट्टियां लंबी होती थी। तो इतने समय के बाद जब वो सारे के सारे बच्चे आते हैं तो बोलते हैं उन्होंने गर्मी की छुट्टियों में कुछ ऑब्जर्व किया और उसी के बारे में क्या कर रहे थे, वो बात कर रहे थे। लेट्स रीड देयर कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बेटा बातचीत। आप उनकी बातचीत सुनते हैं, क्या बात होती है। तो सबसे पहले रामा है, ये बोलता है या बोलती है, ये क्या बोलती है, लड़की है। आई कैन सी दैट माई स्कूल स्कर्ट हैज बिकम स्मॉल। वो बोलती है कि मेरी जो स्कूल में मैं जो स्कर्ट डालती थी वो क्या हो गई है, छोटी हो गई है। आई विल हैव टू बाय ए न्यू वन। मुझे नई खरीदनी पड़ेगी। तो आशीष बोलता है, हे सिमिलरली माई टाई हैड बिकम सो शॉर्ट। इसी तरीके से मेरी जो टाई थी, नेक टाई थी, वो भी क्या हो गई है, छोटी हो गई है। माई फादर नाउ हैज टू टाई इट वेरी केयरफुली। टाई का मतलब बांधना भी होता है, टाई का मतलब वो टाई भी होता है जो आप गले में डालते हो। वो बोलता है मेरे पिताजी जब इसको बांधते हैं तो बहुत ध्यान से बांधनी पड़ती है, क्योंकि ये अब क्या हो गई है, छोटी हो गई है। निशा बोलती है माई ब्रदर्स टी शर्ट वॉज सो लूज ऑन मी अर्लियर। वो बोलती है मेरे भाई की जो टी शर्ट थी वो मेरे को काफी ढीली आती थी जब मैं उसको डालती थी, तो बट नाउ इट फिट्स मी सो वेल। लेकिन अब ये मेरे को आसानी से बिल्कुल फिटिंग में आ जाती है। वट डू यू फाइंड इन दिस कन्वर्सेशन। इस बातचीत में आपको क्या पता चला। ए सिमिलर थिंग हैड हैपन टू ऑल ऑफ दीज चिल्ड्रन। एक जैसी ही चीज क्या हुई है, इन सभी बच्चों के साथ हुई है। एक ही जैसी घटना इन बच्चों के साथ हुई है। दे ऑल हैव ग्रोन अप ए बिट। ये सारे के सारे थोड़े से क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। आवर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मिलियन ऑफ सेल। हमारी बॉडी जो होती है वो किस चीज की बनी होती है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं की बनी होती है। सेल्स कोशिकाओं को बोलते हैं। हमारे शरीर में जो सबसे छोटा जीवित हिस्सा होता है, हमारे शरीर में हाथ पैर कान नाक आंख सारी चीजें क्या होती हैं, जीवित होती है। लेकिन हमारे शरीर का जो सबसे छोटा हिस्सा जो जीवित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं उसको। These cell grows bigger and bigger with time and further divide to form new cell। ये जो सेल होती हैं वक्त के हिसाब से क्या होती हैं, ग्रोथ करती जाती हैं। और ग्रोथ करती हैं, जब ये सेल बड़ी हो जाती हैं तो एक सेल से क्या बन जाती है, दो सेल, और दो से चार, और इस तरीके से बहुत सारी, एक सेल से कई सेल बन जाती हैं। और हमारा शरीर क्या होता है, हमारे शरीर की भी क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। विद टाइम दीज सेल डिवाइड टू बिकम मोर सेल्स एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। ये मैं आपको बता चुका हूँ, टाइम के साथ साथ क्या होती रहती है, सेल्स की ग्रोथ होती रहती है, सेल्स डिवाइड होती रहती हैं, एक सेल से कई सेल बनती रहती हैं। ए स्टेज कम्स व्हेन आवर बॉडी स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग मोर सेल्स देन इट मेक्स। और एक समय आता है जब हमारा शरीर जो होता है वो क्या करता है, जितनी सेल्स हमारे शरीर के अंदर बनती हैं उससे ज्यादा क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। शरीर के अंदर ही क्या हो जाती है, मर जाती हैं। एट दिस स्टेज आवर बॉडी शोज प्रॉपर ग्रोथ। और यही वो उम्र होती है, यही वो स्टेज होती है जहाँ पे हमारा जो शरीर होता है प्रॉपर ग्रोथ को क्या करता है, शो करता है। इट हैपन्स बिटवीन द एज ऑफ 16 to 22। 16 से 22 साल की उम्र होती है जिस समय में हमारा शरीर क्या करता है, प्रॉपर ग्रोथ को शो करता है। हम एकदम से क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। आफ्टर दैट वी डू नॉट ग्रो एनी टॉलर। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लंबे नहीं होते, हमारी हाइट नहीं बढ़ती। अब आगे वो बोलता है, स्वाति इज ट्राइंग टू मेजर हर
हाइट, मेजर का मतलब होता है मापना। स्वाति अपनी हाइट मापने की क्या करती है, कोशिश करती है कि वो कितनी लंबी है, कितनी ऊंची है। बट शी इज नॉट एबल टू डू सो, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती, वो ऐसा नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उसको पता नहीं लगता। यहाँ पे वो स्केल को क्या है, देख नहीं सकती। हर फादर गिव्स हर द फॉलोइंग टिप्स टू मेजर हर हाइट। उसके पिताजी क्या करते हैं, उसको कुछ टिप्स देते हैं, उसको कुछ सलाह देते हैं। लेट सी हाउ सी डज इट। अब देखते हैं वो कैसे उन टिप्स को क्या करती है, फॉलो करती है, कैसे उन टिप्स से अपनी हाइट को मेजर कर पाती है। स्टेट स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ वॉल, एक दीवार के साथ बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए। विद द हेल्प ऑफ एन एल्ब, अपने से किसी बड़े को साथ लेके, बड़े से सहायता लेके। पुट ए मार्क ऑन द वॉल बाय कीपिंग ए रूरल स्ट्रेट ऑन योर हेड इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन का मतलब होता है बेटा पसरी हुई पोजीशन, लेटी हुई पोजीशन। वो बोलता है एल्डर को साथ लेके अपने दीवार के साथ खड़ा हो जाना है और उनको बोलना है कि कोई भी रूरल लेके, रूरल का मतलब होता है जिसको आप स्केल बोलते हो, उसको क्या कर ले, सीधा का सीधा दीवार के साथ मार्क कर दे। जहां तक आपका सर जाता है वहां तक का क्या कर दे, मार्क कर दे। देन विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप, उसके बाद जो मेजरिंग टेप होता है जिसको आप इंची टेप बोलते हो, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोर एंड द पॉइंट मार्क ऑन द वॉल। फ्लोर का मतलब होता है फर्श, फर्श से लेके और वहां तक का, जहां तक आपने निशान लगाया है वहां तक के डिस्टेंस को क्या कर लीजिए, मेजर कर लीजिए। आप उतने ही तो लंबे थे। दिस शैल गिव यू एन एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ योर हाइट। इससे आपको आपकी सही हाइट का पता चल जाएगा। इसके बाद बेटा एक एक्टिविटी दे रखी है, बिकम ए लिटिल मास्टर। इसमें ट्राई द एक्टिविटी विद योर फ्रेंड्स एंड फाइंड आउट द हाइट ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कंपेयर विद योर। कंप्लीट द फॉलोइंग। आपने है ना अपनी भी हाइट मेजर करनी है और अपने दोस्त की भी हाइट मेजर करनी है और फिर पता करना है कि कौन लंबा है और कौन छोटा है। तो आपने देखना है योर हाइट फ्रॉम योर फीट टू योर हेड इज डैश इंचज। आपने इंचज के अंदर मेजर करना बेटा, ये मीटर सेंटीमीटर के अंदर नहीं। आपने किसके अंदर मेजर करना है इस एक्टिविटी में, इंचज के अंदर। आपको पता है कि एक इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं और एक मीटर के अंदर कितने इंचज होते हैं। तो टेप के ऊपर आपके मीटर भी मिलेंगे, सेंटीमीटर भी मिलेंगे और इंचज में मिलेंगे। तो आपने इंचज के अंदर क्या कर लेना है, अपनी हाइट को माप लेना है और इसी तरीके से अपने फ्रेंड की हाइट को भी क्या कर लेना है, मेजर कर लेना है। इसके बाद क्या हम सब की पसंद एक जैसी होती है, वो आगे बताया गया है। लाइक्स एंड डिसलाइक। लाइक का मतलब पसंद और डिसलाइक का मतलब नापसंद। रेनू एंड मी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। रेनू और मैं क्या हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। बट आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर वेरी डिफरेंट। लेकिन हमारी पसंद और नापसंद जो है वो क्या है, बहुत अलग अलग हैं। आई लाइक ब्राइट कलर। मुझे क्या है, ब्राइट कलर जो थोड़े से चमकते हैं, ऐसे कलर, गाढ़े कलर की बजाय थोड़े से फीके रंग हैं, वो क्या है, पसंद है। माई फेवरेट कलर इज रेड। क्या है, रेड। मेरा जो फेवरेट कलर है वो कैसा है, रेड है, यानी गाढ़े कलर इसको क्या है, पसंद है। बट रेनू लाइट कलर इन सॉफ्ट एंड लाइट शेड। लेकिन रेनू को जो है वो कैसे कलर पसंद है, हल्के कलर पसंद है। रेनू फैमिली इज वेजिटेरियन, इज ए वेजिटेरियन फैमिली। रेनू की फैमिली जो है वो कैसी है, वेजिटेरियन फैमिली है भाई। वो शाकाहारी है, यानी वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ मांस, ये क्या बोलते हैं आपका, अन्न को खाते हैं, दूध पीते हैं, लेकिन क्या है, मांस, मछली इत्यादि नहीं खाते। देयर फूड इज विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक। और वो इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, इतने धार्मिक हैं कि वो प्याज और लहसुन को भी नहीं खाते। ड्यूरिंग लंच टाइम आई समटाइम्स आस्क रेनू टू टेस्ट माई फूड। कभी कभार लंच टाइम में मैं पूछ लेता हूँ रेनू से कि क्या वो मेरा खाना खाना चाहेगी। बट सिंस शी डज नॉट लाइक द स्मेल ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक, क्योंकि वो लहसुन और प्याज खाती नहीं है और उसकी जो स्मेल होती है, सुगंध होती है, उसको भी पसंद नहीं करती। सो शी लाइक टू ईट हर ऑन लंच। इसलिए वो क्या करती है, अपना ही खाना खाना पसंद करती है। आई लाइक टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड लाइक मटन एंड फिश। मटन और फिश को मैं खाना कभी कभी क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ, नॉन वेजिटेरियन फूड को। आई लाइक द स्मेल ऑफ दीज डिशेज बट रेनू डज नॉट लाइक
इट, मेरे को इनकी जो स्मेल होती है वो मेरे को अच्छी लगती है, लेकिन रेनू को ये स्मेल अच्छी नहीं लगती है। आई लाइक द स्मेल ऑफ परफ्यूम्स वाइल सी डज नॉट, मेरे को परफ्यूम की स्मेल जो है वो अच्छी लगती है। कई बार देखते हैं किन्हीं इंसानों को परफ्यूम की स्मेल अच्छी लगती है, तो किसी को क्या है वो एलर्जी करती है, वो बोलते हैं नहीं मेरे को अच्छी नहीं लगी, उल्टी आने को है, इस तरीके से कुछ बोलते हैं कई बार लोग। सम स्मेल्स दैट आर फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस का मतलब होता है सुगंध, फॉर मी आर फॉल स्मेल फॉर रेनू, जो मेरे को सुगंधित चीजें लगती हैं वो उसको क्या लगती हैं, इरिटेटिंग लगती हैं, यानी फॉल स्मेल आती है, उसमें से गंदी स्मेल उनको आती है। आई वंडर वाई इज दैट दो वी हैव सिमिलर सेंस ऑर्गन्स, मेरे को कभी कभी आश्चर्य होता है, हैरान होता हूँ मैं ये बात सोच के कि हमारे दोनों के सेंस ऑर्गन एक जैसे हैं, मेरे पास भी नाक है, कान है, आंख है, जीभ है, और रेनू को भी वही है, लेकिन फिर भी मेरे को एक चीज अच्छी लगती है और उसको एक चीज अच्छी नहीं लगती है। ऐसा क्यों? अब बेटा ऐसा क्यों होता है ये हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। अब आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए दोबारा से। थैंक यू।